राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम एक बेहतरीन क्लास के साथ आपके मध्य उपस्थित हैं। कई दिन हो गए, एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया हम आपको क्लास नहीं दे पाए, उसके लिए हमें खेद है। हालांकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हम आपके मध्य नहीं आ पाए थे। मौसम तो आप देख ही रहे हो कितना गर्म हो रहा है और वही गर्मी लग गई। गर्मी लगने के कारण स्वास्थ्य खराब हो गया, तो कई दिनों से परेशान था। डॉक्टर के पास भी गया था और अब थोड़ा राहत महसूस कर रहा हूं, तो आपके मध्य उपस्थित हूं। चलिए, तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब लगातार मैसेज फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर क्लास क्यों नहीं आ रही है, क्लास क्यों नहीं आ रही है। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए चैनल के प्रति और हमारे प्रति, और हम आपके लिए लाते रहेंगे बेहतरीन कंटेंट वाली एकदम क्लास। तो बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों की शैली। देखो, शैली लिखने का एक तरीका होता है, कहने का एक तरीका होता है, बोलने का एक तरीका होता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं, ये एक बोलने की शैली है और ये शैली, एक शिक्षक की शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। सामने विद्यार्थी होते हैं, समाज होता है, तो उस सब में अपनी बात इस ढंग से कही जाए कि जो आपकी बात सुने उस पर प्रभाव पड़े। ऐसे ही लिखने वालों के लिए भी एक विशेष शैली का प्रभाव रहता है, आवश्यक होती है। शैलियाँ कितने प्रकार की मुख्यतः हैं, इस पर हम एक क्लास अलग से लाएंगे। उन शैलियों के अंतर्गत क्या क्या कैसे कैसे होता है, ये हम आपको अलग से बताएंगे। जैसे वर्णनात्मक शैली क्या है, विवरणात्मक शैली क्या है, पूर्व दीप्ति शैली क्या है, ये शैलियाँ कैसी हों तब हम इसे मानेंगे कि ये शैली कैसी है। तो ये शैली पर एक विशेष क्लास रहेगी, तब आप इसमें यदि ये कंटेंट इसमें समाहित करेंगे तो ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, मिक्सचर हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों की शैली पर बात करेंगे। कहानीकार देखो बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हम लेकर आए हैं और अच्छी कहानियाँ हैं। सबसे पहली कहानी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। बिना किसी देर के हम चलते हैं उसी पहली कहानी की ओर। पहली कहानी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये है यही सच है। यही सच है, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। परीक्षाओं में सीधे सीधे भी पूछी जाती है कि यही सच है किसकी कहानी है। इसके पात्र भी पूछे जाते हैं। वैसे ये कहानी हमने स्नातक में पढ़ी थी, बीए में हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में लगी हुई थी आगरा विश्वविद्यालय में, और बीए में ये कहानी लगी हुई थी। तो उस समय हमने ये कहानी पढ़ी थी, खूब अच्छे से कहानी पढ़ी थी। और उस समय इस कहानी का पढ़ना तो अलग ही आनंद रहता है। अभी भी पढ़ो, जब भी पढ़ो ये कहानी तो एकदम प्रेम कहानी है, तो अच्छी लगती है सबको। तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, यही सच है। और ये कहानी किसकी है ये तो आप सब जानते हैं, इसकी बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये। लेकिन जब यहाँ हम क्लास कर रहे हैं तो कुछ विद्यार्थी हम ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ये कहानी न पढ़ी हो कि ये किन की है। नए विद्यार्थी भी रहते हैं क्लास में, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी रहते हैं इंटरमीडिएट स्तर के या स्नातक स्तर के। कई विद्यार्थी ऐसे भी फ़ोन करते हैं कि सर मैं अभी बीए में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ और अभी से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, और यदि अब से हम तैयारी करें तो कैसे कैसे, और वो सब इन सब को नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों का तो विशेष शुभाशीष है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष आशीर्वाद है, और ऐसे विद्यार्थी हम उन्हें उत्साह के साथ कहते हैं कि आप पहली बार में ही और एकदम टॉप रैंक के साथ आप सफलता प्राप्त करोगे। तो क्या है कि जब आप इंटरमीडिएट के बाद ही तैयारी करना शुरू कर देते हो टीजीटी की पीजीटी की, तो स्नातक में जो पाठ्यक्रम है उसे अच्छे से पढ़ो और स्नातक के 3 वर्ष टीजीटी की तैयारी भी करते चलो साथ के साथ, तो वो 3 वर्ष मिल जाते हैं। उसके बाद बीएड करोगे, एमए करोगे, 2 वर्ष और मिलेंगे, तो ये 5 वर्ष की तैयारी ना आपको बहुत ऊंचे तक ले जाती है। तो यही सच है मन्नू भंडारी की है। इसकी लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, ठीक है। और इस पर हमने एक प्रश्नोत्तरी स्पेशल रूप से दी हुई है आपको। यदि आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, ठीक है। मन्नू भंडारी की ये कहानी है, और इस कहानी में कौन कौन से नगर आए हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके मुख्य पात्र कौन हैं
नायक और नायिका, ठीक है, दोनों मुख्य पात्र और इसके आए हुए प्रमुख 2 शहर कहानी के आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ये इसकी शैली है तो ये डायरी शैली में है। कौन सी शैली में है? डायरी। ध्यान रखेंगे क्या है कि ऐसे समझ लो मन्नू भंडारी अपनी डायरी लिखती थी और ये भी कहा जाता है कि ये जो मन्नू भंडारी की कहानी है ये उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। हालांकि उन्होंने पात्र अलग रख दिए हैं, अलग बना दिए हैं और उसे रख दिया है, तो अपनी डायरी लिखती जाती थी और उसी लगभग उसी डायरी शैली में ये कहानी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, मन्नू भंडारी की है। चलिए अब हम बात करते हैं परिंदे। ये भी भाई कम महत्वपूर्ण नहीं है। परिंदे आधुनिक काल की हिंदी की नई कहानी मानी जाती है। डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की इसे नई कहानी कहा है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। पहली नई कहानी, हिंदी की नई कहानी कौन सी है? परिंदे है, ठीक है। तो ये किनकी है? निर्मल वर्मा की। सबसे पहले ये परीक्षा में हमने एक परीक्षा दी थी आरपीएससी की, राजस्थान की एक परीक्षा दी थी 2nd ग्रेड। उस 2nd ग्रेड परीक्षा में ये प्रश्न आया था, 2009 की शायद परीक्षा थी वो, 2009 की परीक्षा में ये प्रश्न आया था। हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली नई कहानी, ठीक है। तो कौन सी है? परिंदे, 1960। इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की है। परिंदे कहानी बहुत अच्छी कहानी है और बहुत बड़ी कहानी है। तो ये कहानी किनकी है ऐसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे परिंदे कहानी किनकी है? निर्मल वर्मा की, ठीक है। और इसकी शैली विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक प्लस प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक और कहीं कहीं काव्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया हुआ है इसमें, ठीक है। विश्लेषणात्मक, प्रतीकात्मक और कहीं कहीं काव्यात्मक। विश्लेषण रूप में चर्चा की गई है, प्रतीकों के रूप में भी चर्चा की गई है और कहीं कहीं कैसी काव्यात्मक शैली के रूप में भी इसकी चर्चा हुई है। अब हम बात करेंगे गुल की बन्नो। गुल की बन्नो, चलिए गुल की बन्नो ये भी महत्वपूर्ण कहानी है। और ये गुल की बन्नो किनकी महत्वपूर्ण कहानी है ये आपको पता होना चाहिए। ये है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक है। पुष्पा भारती कौन है? धर्मवीर भारती की पत्नी। कौन सा पुरस्कार मिला है कमेंट बॉक्स में बताइए। गुल की बन्नो किनकी कहानी है? धर्मवीर भारती की है और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। गुल की बन्नो ऐसे भी पूछी जाती है परीक्षाओं में, ठीक। और इसकी शैली भी विश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक, विश्लेषण किया जाता है किसी चीज का, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक भी है, विवरण भी दिया गया है, ठीक है। विवरणात्मक, आगे इतना ही लिखे देते हैं, ठीक है। धर्मवीर भारती की है विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक, बहुत महत्वपूर्ण कहानी। अगली है खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं। चलिए खोई हुई दिशाएं इस कलर में है। खोई हुई दिशाएं किनकी है? कमलेश्वर, कमलेश्वर, खोई हुई दिशाएं, ठीक है। किसकी कहानी है ये? कमलेश्वर की है। और ये कहानी किस शैली में है? इस कहानी की शैली भी सेम है, विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक शैली प्लस विवरणात्मक शैली, ठीक है। दोनों लिखे दे रहे हैं, विवरणात्मक, ठीक है। विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक शैली दोनों किनकी है? खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण। अगली है तीसरी कसम, तीसरी कसम, बताओ इस पे चर्चा हम लोगों ने की है। तीसरी कसम किनकी है? ये किस कलर में है? इसमें है, चलो तीसरी कसम
फणीश्वरनाथ रेण की है। किनकी है? फणीश्वरनाथ रेण। हिंदी की कालजयी कहानियां हैं ये, ठीक है, हिंदी की कालजयी कहानियां हैं, एकदम टॉप कंटेंट वाली कहानियां हैं, बहुत पढ़ी जाती हैं, ठीक है। इसकी एक पहली विशेषता, ये आंचलिक कहानी है। कौन सी कहानी है? आंचलिक, क्षेत्र विशेष का इसमें वर्णन है। इसके प्लस विश्लेषणात्मक है ये वाली, प्लस विवरणात्मक है ये वाली, ठीक है, ऐसे ही लगाया गया है। ऐसा मतलब विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक शैली भी है और आंचलिक कहानी है, ठीक। सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है, एकदम बहुत बढ़िया। PDF भी हम इसकी आपको देंगे। चलो अगला, मछलियाँ। कितनी महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, इस पर हमने चर्चा की है। सीधे सीधे आप बता दीजिए ये है किसकी? मछलियाँ कहानी किसकी है? इम्पोर्टेंट कहानी है, बताओ। मछलियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मछलियाँ किनकी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ। मछलियाँ बहुत शानदार, ये है उषा प्रियंवदा। और यदि इसकी शैली पूछी जाए तो पूर्व दीप्त शैली, फ्लैशबैक, पूर्व दीप्त शैली, ठीक है, पूर्व दीप्त शैली। उषा प्रियंवदा की पूर्व दीप्त शैली में लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। टूटना, ये तो आप जानते ही होंगे, टूटना इससे भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एकदम, टूटना। और इसके रचयिता लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव, ठीक है, एकदम बहुत अच्छी कहानी है। और इसकी शैली पूछी जाएगी तो प्रतीकात्मक शैली, प्रतीकों में चर्चा की गई है, ठीक है, प्रतीकात्मक शैली। राजेंद्र यादव ने प्रतीकात्मक शैली में लिखी है ये टूटना कहानी, ठीक है। चलो, टूटना याद कैसे रखेंगे? प्रतीक टूट रहे हैं, प्रतीक आजकल पुराने प्रतीक हैं वो क्या है? टूट रहे हैं। मछलियाँ फ्लैशबैक हो रही हैं। अगला है एक और जिंदगी। अगला, एक और जिंदगी, मोहन राकेश की है। एक और जिंदगी, मोहन राकेश। आजकल एक और जिंदगी राकेश ही दे रहा है। राकेश का मतलब चंद्रमा। सूर्य देव तो इतने गर्म हो रहे हैं कि दिन में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। सारी दुनिया तबाह है, परेशान है गर्मी से, हाहाकार मचा हुआ है। 48 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा है हर तरफ। तो अब ऐसे में राकेश एक और जिंदगी दे रहा है। राकेश मतलब चंद्रमा। रात में जब चंद्रमा निकलता है तो कुछ राहत मिलती है, ठीक है, एक नई जिंदगी मिलती है। तो एक और जिंदगी, मोहन राकेश। किनकी कहानी है? मोहन राकेश की, ठीक है। और यदि इसकी शैली पूछी जाएगी तो शैली आप, इसकी शैली यही है जो ऊपर लिखी है, पूर्व दीप्त शैली, ठीक है, पूर्व दीप्त शैली, ठीक। चलो, भोलाराम का जीव, परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है ये भोलाराम का जीव, बताओ। बहुत बढ़िया कहानी है भोलाराम का जीव। ये है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई काय के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हरिशंकर परसाई किस प्रकार के लेखक हैं ये आपको पता होना चाहिए, बताओ। हरिशंकर परसाई बताओ। तो इसमें व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध हैं
हास परिहास युक्त व्यंग्यात्मक शैली। ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली है भोला राम का जीव। अब है सबरी, बहुत अच्छी कहानी सबरी, रमेश बख्शी। इसका कलर ये है, रमेश बख्शी। सबरी, सबरी के झूठे बेर किसने खाए थे? राम ने। और रमेश का मतलब क्या होता है? रमाधनेश। रमा माने क्या होता है? लक्ष्मी। ईश माने स्वामी या पति। लक्ष्मी के स्वामी कौन? राम। तो रमेश से याद क्या रखोगे? सबरी। सबरी के बेर रमेश ने खाए थे। सबरी के बेर किसने खाए थे? रमेश ने, अर्थात राम ने। अब इसकी शैली कौन सी है? तो शैली मिक्स है, इसमें कई आत्मकथात्मक शैली भी है, आत्मकथात्मक। ठीक है, पूर्व दीप्त शैली भी है इसमें, पूर्व दीप्त। ठीक, आत्मकथात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है, पूर्व दीप्त शैली का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है, और विवरणात्मक शैली का भी। मनोविश्लेषण, ठीक है, और विवरणात्मक, ये कई शैलियों का इसमें उपयोग है। अगला है विजेता। विजेता बताओ, ये विजेता, विजेता शैली की एक कहानी किनकी है? विजेता। विजेता कौन होगा आज के समय में? जिसकी रघुवीर सहायता करेंगे, रघुवीर सहाय। विजेता कौन होगा? जिसकी सहायता रघुवीर करेंगे। ठीक है, जिसकी सहायता रघुवीर करते हैं वही विजेता होता है, रघुवीर। ठीक, तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक और विवरणात्मक शैली का भी हुआ है। ठीक, चलो, वर्णनात्मक, विवरणात्मक। अगला है बदबू। 12वीं बदबू किनकी है? बताओ। बदबू, बदबू कहानी बहुत बढ़िया कहानी। बताओ बदबू, बदबू कहानी शेखर जोशी की है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी। ठीक है, शैली इसकी मनोविश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक। वर्णन और विवरण एक ही बात है, वर्णनात्मक या विवरणात्मक। ठीक है, बदबू। अब बात करेंगे नन्हों। उस दिन चर्चा की थी नन्हों पर, किन की है? याद होगी आपको, शिव प्रसाद सिंह की। नन्हों के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह। ध्यान रखेंगे, आंचलिक कहानी है ये, उस दिन चर्चा की थी मुख्यतः। ठीक है, आंचलिक। ठीक है, अंचल विशेष पर आधारित है। आंचलिक कहानियों में, पात्रों में हमने इसकी चर्चा की थी उस दिन। ठीक है, और शैली मनोविश्लेषणात्मक और विवरणात्मक प्रमुख रूप से है। एक नाव के यात्री। बताओ, एक नाव के यात्री, एक नाव के यात्री ये किनकी है? बताइए भाई, एक नाव के यात्री, बताओ, एक नाव के यात्री किनकी है? ये शानी की है, शानी। एक नाव के यात्री किनकी है? शानी की। शैली वर्णनात्मक, याद भी रखेंगे। ठीक है, तो ये 14 कहानियां हो गई, इनके लेखक भी याद रखेंगे। अगला देखो, दूध और दवा। दूध और बतासा,
दूध और तवा। चलो बताओ भाई। दूध और तवा। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं मार्कंडेय। मार्कंडेय, ठीक है। शैली इसकी आत्मकथात्मक है, ठीक है। आत्मकथात्मक। आत्मकथात्मक का मतलब क्या है? अपनी आत्मकथा से संबंधित कुछ बातें जुड़ी हुई हैं इसमें, ठीक है। इसके साथ वर्णनात्मक है और मनोविश्लेषण है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक, ये 3 प्रकार की मुख्य प्रकार की शैलियाँ हैं। चीफ की दावत, ये चीफ की दावत स्नातक में पढ़ी थी, हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई थी, ठीक है। ये 2 कहानियाँ तो ये हो गई महत्वपूर्ण कहानियाँ जो पाठ्यक्रम में लगी हुई थी। चीफ की दावत और पहले नंबर पे जो थी, कौन सी थी पहले नंबर पे? सबसे पहले दीपा। चीफ की दावत और सबसे पहले चर्चा कौन से पर की थी? सबसे पहले चर्चा की थी, सबसे पहले यही सच है। तो चीफ की दावत भीष्म साहनी की है, ठीक है। किनकी है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है। वर्णन और विश्लेषण मुख्य है इसमें, ठीक। इसके बाद है सामान। बताओ ये किनकी है? सामान। बताओ। बताइए। ये है प्रयाग शुक्ल और इसकी शैली सेम, विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक, ठीक है। अब करेंगे बादलों के घेरे। तो बादलों के घेरे किनकी है? बादलों के घेरे कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, ठीक। और इसमें मनोविश्लेषण की चर्चा है। मनोविश्लेषण तो आप जानते ही होंगे, सिगमंड फ्राइड का, ठीक है। सिगमंड फ्राइड जिसके प्रवर्तक हैं ऑस्ट्रिया के रहने वाले। तो मनोविश्लेषण की चर्चा है इसमें और विवरणात्मक, ठीक है। विवरण या वर्णन एक ही बात है, विवरण, ठीक। अब है मेरा दुश्मन। बताओ भाई, बताओ। मेरा दुश्मन। बहुत गर्मी हो रही है, बताइए मेरा दुश्मन किसकी है? कृष्ण बलदेव। बलदेव मेरा दुश्मन। मेरा दुश्मन कौन है? जो कृष्ण का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, ठीक है। तो कृष्ण बलदेव और विश्लेषण, विश्लेषण, ठीक। विश्लेषणात्मक कहानी है, ठीक है। और विवरणात्मक, ठीक है। और इस पूरी क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल,
प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े। ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, लिंक हम दे देंगे। और वैसे सर्च करके भी आपको ये मिल जाएगा, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा आपको। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। ठीक है, और ये कंटेंट और ये क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताइए। क्लास से जुड़े रहिए, ऐसे ही अपने साथियों को भी जोड़िए। कोशिश करेंगे कि अब आपकी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू बनी रहे। ठीक है, लगातार आपको क्लास मिलती रहे। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका आने वाला समय अच्छा हो, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।